हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कास्टिंग डायरेक्टरों के ऊपर है। कौन होते हैं, कैसे होते हैं, या कैसे काम देते हैं आर्टिस्टों को, या उनकी इनकम कितनी होती है, या कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करें आगे की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इजीली बॉलीवुड की हर अपडेट्स मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स प्रोडक्शन। और आज का जो टॉपिक है कास्टिंग डायरेक्टरों के ऊपर है। सबसे पहली चीज है कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन होते हैं। आप जो देखते हैं कि नई मूवी आ रही है या फिर कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है कास्टिंग डायरेक्टरों की, कि उसमें जो भी कैरेक्टर है। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि एक 45 ईयर का एक आर्टिस्ट चाहिए जो लीड कैरेक्टर है, जिसके सिक्स पैक होना चाहिए या लंबे हेयर होना चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर को एक रिक्वायरमेंट दी जाती है डायरेक्टर के द्वारा और उसे फुलफिल किया जाता है कास्टिंग डायरेक्टरों के द्वारा, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर सर्च करता है ऐसे आर्टिस्टों को जो उस रोल के लिए परफेक्ट हो, और उसके लिए अप्रूवल देते हैं डायरेक्टर। और अभी यहाँ पर ये तो हो गया कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में। अब मेन जो है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन करते हैं वो है कि इनकी इनकम कितनी होती है। तो सबसे पहली चीज तो समझना होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर दो तरीके से वर्क करते हैं। एक तो इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं और एक होते हैं फ्रीलांसर कास्टिंग डायरेक्टर। इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है कि भैया किसी प्रोडक्शन हाउस ने या फिर किसी चैनल ने उन्हें हायर कर लिया है या प्रोड्यूसर ने हायर कर लिया है कि भैया आपको पर्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कास्टिंग करना है, तो और उसके ऊपर आपको 50,000 या 1 लाख या फिर 1 से 5 लाख रुपए पर मंथ या फिर इस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पेमेंट पे आउट किया जाएगा। ये होता है इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि ये हायर किए जाते हैं। दूसरे होते हैं फ्रीलांसर कास्टिंग डायरेक्टर, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है मार्केट में। अब फ्रीलांसर का काम क्या होता है कि किसी इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट को फ्रीलांसर कास्टिंग डायरेक्टर फुलफिल करता है। अब वो उन आर्टिस्टों को ढूंढता है। अब वो आर्टिस्ट को, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर जो फ्रीलांसर कास्टिंग डायरेक्टर हो गए हैं, उनकी इनकम कैसे होती है। पहली चीज तो ये होता है कि भैया किसी कास्टिंग डायरेक्टर या एजेंसी ने हायर किया है तो उसके थ्रू उनका 20% से 25% कमीशन जो भी होता है टोटल कास्टिंग के ऊपर पेमेंट प्रोडक्शन पे आउट करता है। अगर प्रोडक्शन पे आउट नहीं करता है तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि आर्टिस्टों से ये पेमेंट चार्ज करते हैं। अब वो कितना होता है, 20 से 25% चार्ज होता है। एग्जांपल के लिए अगर बात करें कि किसी आर्टिस्ट को किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने सिलेक्ट करवाया है और उनका किसी प्रोजेक्ट में 20 दिन के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब 20 दिन का पर डे आप समझ लीजिए कि 20,000 रुपए पर डे है, तो उस हिसाब से उनका 20 दिन का होता है 4 लाख रुपए। अब इसमें से 25% अगर आप कमीशन देखेंगे तो एक कास्टिंग डायरेक्टर का होता है 1 लाख। तो इस हिसाब से अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर 4 या 10 या 15 या 20 या एक कास्टिंग करता है, तो उस हिसाब से उसकी इनकम सोर्स हो सकती है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख, या उनकी टीम हो सकती है। क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर एक व्यक्ति कास्टिंग नहीं करता, उसकी बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं जिनके थ्रू वो आर्टिस्टों को सर्च करते हैं और उनके बीच में कास्टिंग जो चार्ज रहता है उसमें डिवाइड होता है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे ऐसा भी होता है कि अलग अलग, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन एक चार्ज करता है 1 ईयर का जो रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप चार्ज है 6,000 रुपए प्रोडक्शन का है, जो अभी चल रहा है लॉकडाउन के बाद में। तो उसमें ये रहता है कि भैया साल भर प्रोडक्शन आपको काम देगा, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो या आपके लायक कोई कैरेक्टर रोल होता है, उसके लिए कंटिन्यू वर्क होता है। तो बहुत सारी एजेंसी ऐसे भी चार्जेस वगैरह रखती है जिसके इनकम सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपका नेटवर्क कितना है। अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपका सोशल मीडिया का वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया मतलब हो सकता है कि इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, जिसपे आप आर्टिस्ट को सर्च कर सकें या फिर उन आर्टिस्टों के लिए रिक्वायरमेंट डाल सकें जिससे वो आर्टिस्ट आपसे कांटेक्ट कर सके। अब ये होता है कि भैया हमें काम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर बनना तो सब इजी है, बट काम मिलना बहुत जरूरी है। तो आपको उन प्रोडक्शन हाउस से या उन एजेंसियों से कांटेक्ट करना होगा जो कंटिन्यू मार्केट में वर्क कर रहे हैं। अब जैसे कि अभी बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं, जैसे जय मां वैष्णो देवी, जिसका जूनियर का वर्क पूरा एलेक्स प्रोडक्शन देख रहा है, और ये स्वास्तिक प्रोडक्शन में शूट चल रहे हैं, और भी बहुत सारे राधा कृष्ण हैं
या फिर मेरे साईं हैं और तेलानी रामा है, ऐसे बहुत सारे सीरियल मार्केट में चल रहे हैं और उनके अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं और उनके अंडर कोऑर्डिनेटर भी होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब उनसे आपको मिलना होगा और सोशल मीडिया पे भी आपको देखना होगा कि भैया कौन आपको कास्टिंग का वक्त दे सकता है ना। और एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन आप सभी को मौका दे रहा है। अगर आप अपने क्षेत्र से भी कास्टिंग करना चाहते हैं तो भी आपको एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन मौका दे रहा है, और अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9826230303 और आपको प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। उसकी 2 से 3 दिन या 1 वीक की ट्रेनिंग रहेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कास्टिंग किया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से बात करना होता है, क्या एग्रीमेंट होता है, या फिर कहां से आपको कास्टिंग का काम लाइन अप करना होगा जिससे आपको काम आगे मिल सके। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।